वेद का अनुयायी प्रातः उठते ही कहता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु। वो ये नहीं कहता वेद का अनुयायी कि जो वेद को नहीं मानता उसका सिर धड़ से अलग कर दो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वेद का अनुयायी ऐसा कभी नहीं कहता। वेद का अनुयायी कहता है, वेद को मानने वाला भी न मानने वाला भी, हे प्रभु सारी दुनिया के लोगों का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और क्या कहता है, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें, हे प्रभु न कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को भी दुख नहीं हो। 3 प्रकार के दुख हैं, इन तीनों दुखों में से किसी को भी कोई सा भी दुख नहीं हो। केवल वेद के मानने वाले को नहीं, जो वेद को नहीं मानता उसको भी दुख नहीं हो। मनु महाराज ने इस कारण से धर्म की 4 कसौटियां दी हैं। पहली कसौटी, जो वेद को मानते हैं उनके लिए वेद परम प्रमाण है। स्मृति, मनुस्मृति, या जो परंपरा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, परंपरा से हमारे पिता ने बताया, उनको उनके पिता ने बताया, हमारी सास ने बताया, उनको हमारी सास ने बताया, उनकी सास ने बताया। ये जो परंपरा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ये दूसरी कसौटी है धर्म की, मनु महाराज कहते हैं। और तीसरी कसौटी है सदाचार, जो महापुरुषों ने आचरण किया है, जिस मार्ग पर महापुरुष गए हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, रास्ता कौन सा है? जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं वो रास्ता है। तो मनु महाराज कहते हैं, धर्म की तीसरी कसौटी है जिस आचरण का महापुरुषों ने पालन किया है, सत्पुरुषों ने आचरण किया है, जिस व्यवहार पर, वो सदाचार। परंतु जो नास्तिक है, जो वेद को भी नहीं मानता, परंपराओं को, रीति रिवाजों को ढकोसले कहता है, डौं कहता है, पाखंड कहता है, श्रुति की भी निंदा करता है, और सदाचार से जिसका दूर दूर तक का वास्ता भी नहीं है। वेद तो और वेद के अनुयायी हम तो उनके कल्याण की भी कामना करते हैं। इसलिए महर्षि मनु कहते हैं, चौथी कसौटी, महर्षि वेदव्यास जी महाभारत में मनु की उस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, दुनिया के लोगों सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम, धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसको धारण करो। केवल सुनना सुनना नहीं, केवल याद करना नहीं, उसको अपने जीवन में धारणा। कहीं कथा हो रही थी, देखो विद्या के 4 प्रकार हैं। महाभाष्य महर्षि पतंजलि कहते हैं, चतुर्भी प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति। ये आप विद्या पढ़ रहे हैं, ये वेद का ज्ञान आप सुन रहे हैं। विद्या ज्ञान चतुर्भी प्रकारैः उपयुक्ता भवति, 4 प्रकार से आता है ज्ञान। विद्या 4 प्रकार से आती है। कैसे? आगम काले न, स्वाध्याय काले न, प्रवचन काले न, व्यवहार काले न इति। एक आगम काल, आप सुन रहे हैं, ये आपका आगम काल है।
मैंने अपने गुरु के मुख से जो कुछ सुना है, गुरुओं के चरणों में बैठ करके जो कुछ पढ़ा है, जो जाना है, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने बैठ करके जो पढ़ता है वो आगम काल है। ये पहला प्रकार है विद्या का। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि कहते हैं ऐसा। और दूसरा प्रकार है स्वाध्याय काल। आप लोग ये सुन रहे हैं, घर जाकर इस पर विचार करेंगे कि आज आचार्य जी ने क्या बताया था। विचार करना, चिंतन करना। और आज की भाषा में कहें तो हमारी माताएं अपने बच्चों को होमवर्क करवाते करवाते थक जाती हैं। बच्चे भी थक जाते, ये भी थक जाती। पिताओं को मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती मस्त। होमवर्क, जो कुछ आप सुन रहे हैं उस पर चिंतन करना, अपने घर जाकर विचार करना, एकांत में बैठकर सोचना, वो स्वाध्याय काल है। और तीसरा है प्रवचन काल। आपने जो पढ़ा है, आपके पतिदेव यहां नहीं आए हैं तो घर पर जाकर उनको बताना कि आज की कथा में यह चर्चा हुई थी। आपकी पत्नी नहीं आई है तो घर पर जाकर उसको बताना, बच्चों को बताना कि आज की कथा में यह चर्चा हुई थी। या मैंने जो पढ़ा अपने गुरुओं के चरणों में बैठकर, जो जाना उस पर चिंतन किया, उसका स्वाध्याय किया और आज उस पर प्रवचन दे रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत विद्यार्थी रहता है, सीखता ही रहता है। मैं विद्यार्थी हूं, आप सब भी विद्यार्थी।